जमीन खशक थी, नदी का पानी गायब हो चुका था। बादशाह इज़लान के राज में एक अजीब कानून था। हर साल एक खूबसूरत औरत की कुर्बानी से नदी का पानी लौटता था, लेकिन इस साल कुर्बानी का इंतखाब सबके दिल दहला देने वाला था। बादशाह इज़लान ने अपने तख्त से ऐलान किया और साल नदी को जिंदा करने के लिए एक औरत की कुर्बानी जरूरी है। लोगों के चेहरे पर खौफ था, लेकिन कोई बादशाह के कानून के खिलाफ बोल न सका। जाहिद एक सादा इंसान था। अपने बूढ़े बाप कासिम और बहन नूर के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो मेहनत से खेतों में काम करता, लेकिन उसके दिल में हमेशा अपने खानदान की फिक्र रहती। शाम के वक्त शाही पैगंबर ने ऐलान किया, उस साल कुर्बानी के लिए नूर, कासिम की बेटी का इंतखाब हुआ है। जाहिद का दिल धक से बैठ गया। इसकी बहन, इसका सब कुछ खतरे में थी। कासिम ने जाहिद से इल्तिजा की, बेटा हमारी नूर को बचा लो, ये कानून जालमाना है। जाहिद ने अपनी बहन की तरफ देखा और अहद किया कि वो उसे बचाएगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। जाहिद ने फैसला किया कि वो बादशाह से मुलाकात करेगा। वो अपने बाप के साथ जंगल के रास्ते से रवाना हुआ, जहां सुबह की धुंध ने उनके अज़्म को छिपा रखा था। शाही महल के दरवाजों पर पहुंचकर जाहिद ने फौजियों से इल्तिजा की, हमें बादशाह से मिलना है। लेकिन फौजियों ने सख्ती से जवाब दिया कि कोई आम आदमी बादशाह से नहीं मिल सकता। जब सब उम्मीदें खत्म हो रही थीं, एक नकाबपोश शख्स ने जाहिद से कहा, मैं तुम्हें बादशाह तक पहुंचाने में मदद करूंगा। इसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उसका चेहरा छिपा हुआ था। नकाबपोश ने उन्हें एक खफिया सुरंग में ले लिया। दीवारों से पानी टपक रहा था और मिसालों की रोशनी में जाहिद के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। आखिरकार जाहिद बादशाह इज़लान के सामने था। उसने कहा, आए बादशाह, मेरी बहन नूर को मुआफ कर दे, ये कानून जुल्म है। इज़लान की आंखों में एक अजीब चमक थी। बादशाह ने कहा, अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते हो तो एक इम्तिहान देना होगा। नदी के सरचश्मे तक जाओ और इसका राज मालूम करो। जाहिद ने सर हिला दिया। जाहिद ने अपने बाप को घर छोड़कर सफर शुरू किया। नदी का सरचश्मा दूर था, लेकिन उसके दिल में नूर की जिंदगी की उम्मीद जल रही थी। रास्ते में जाहिद को एक बूढ़ा जोगी मिला। उसने कहा, इंदी का राज उसके दिल में छिपा है, सच्चाई और कुर्बानी ही उसे खोल सकते हैं। जाहिद हैरान था। जाहिद नदी के सरचश्मे पर पहुंचा। वहां एक खशक चश्मा था, जिसके गर्द पुराने खंडर फैले हुए थे। इसने सोचा, क्या यह राज है? अचानक चश्मे से एक रोशनी उठी। एक सायादार शक्ल ने जाहिद से कहा, सच्चाई से कुर्बानी दो, तब नदी लौटेगी। जाहिद के दिल में एक अजीब एहसास जागा। जाहिद गांव वापस आया। उसके दिल में एक नया अज़्म था। उसने फैसला किया कि वह बादशाह को सच्चाई से आमादा करेगा। जाहिद ने बादशाह से कहा, इंदी का राज कुर्बानी नहीं, सच्चाई है। आपका कानून जुल्म है। इज़लान खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। इज़लान ने जाहिद से कहा, यह कानून मेरा नहीं, पुराने रिवाज का है। मेरी बेटी भी इसी कुर्बानी की वजह से मर गई। जाहिद हैरान था। बादशाह भी एक बाप था। बादशाह ने जाहिद से वादा किया, अगर नदी सच्चाई से लौटती है तो यह कानून खत्म होगा। जाहिद ने अपनी बहन और पूरे सल्तनत के लिए एक नई उम्मीद देखी। जाहिद ने गांव वालों को जमा किया और कहा, हम सब मिलकर सच्चाई से नदी को वापस लाएंगे। नूर और कासिम उसके पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर उम्मीद थी। जाहिद ने गांव के बड़ों से कहा, हमें नदी के राज को जानना होगा। यह कुर्बानी का कानून गलत है। नूर और कासिम इसके साथ खड़े थे, जबकि बड़ों के चेहरों
पर शक और उम्मीद दोनों झलक रहे थे। रात के सुनाटे में नकाब पोश ने जाहिद से कहा, अमीरजादों ने नदी का पानी रोक रखा है, वो कुर्बानी के कानून से फायदा उठाते हैं। जाहिद के दिल में गुस्सा भड़क उठा। जाहिद और नूर ने नदी के सरचश्मे पर एक बड़ा डैम देखा। ये अमीरों का बनाया हुआ था जो नदी को रोककर सल्तनत को कंट्रोल कर रहे थे। जाहिद ने अहद किया कि वो उसे तोड़ देगा। जाहिद और नूर ने गांव के लोहार से औजार मांगे। लोहार ने कहा, अगर ये सच्चाई की लड़ाई है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। गांव वालों ने मिलकर तैयारी शुरू की। अमीरजादों के सरदार ने अपने मुहाफिजों से कहा, जाहिद को रोको वरना हमारा राज खुल जाएगा। उनके चेहरों पर लालच और खौफ दोनों थे। जब जाहिद और नूर डैम की तरफ बढ़ रहे थे, अमीरों के मुहाफिजों ने घात लगाई। जाहिद ने नूर को पीछे धकेला और कहा, भाग जाओ, लेकिन नूर ने साथ देने का फैसला किया। नूर ने हिम्मत दिखाई और एक मुहाफिज का मुकाबला किया। इसकी बहादुरी देखकर जाहिद हैरान रह गया। तुम मेरी बहन हो, लेकिन आज तुम एक जंगजू हो, उसने कहा। कासिम ने गांव के एक बड़े से कहा, जाहिद और नूर खतरे में हैं, हमें उनकी मदद के लिए गांव वालों को इकट्ठा करना होगा। उसकी आवाज में हिकमत और फिक्र थी। कासिम ने गांव वालों से कहा, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबल के लिए हमें डैम तोड़ना होगा। गांव वालों ने एक आवाज में हामी भरी। जाहिद और नूर ने गांव वालों की क़ियादत की। टीम की तरफ बढ़ते हुए उनके दिलों में एक ही इज़्म था, सच्चाई की जीत। अमीरजादों के मुहाफिज टीम के सामने डट गए। जाहिद ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। नूर ने गांव वालों को हौसला दिया कि वो मुतहद रहें। अचानक बादशाह इज़लान अपने मुहाफिजों के साथ पहुंचा। उसने कहा, मैं सच जानना चाहता हूं। जाहिद ने उसकी आंखों में एक बाप का दर्द देखा। जाहिद ने डैम का खफिया दरवाजा खोला, जिससे अमीरों का राज खुल गया। इज़लान ने कहा, मैंने अपनी सल्तनत को इस जुल्म में धकेल दिया। अमीरजादों के सरदार ने एतराफ किया, हमने पानी रोका ताकि कुर्बानी का कानून जारी रहे। इज़लान ने कहा, आप सच्चाई की सजा होगी। जाहिद ने गांव वालों को मुनज़्ज़म किया, हम मिलकर इस डैम को तोड़ेंगे, इसने कहा। नूर ने रस्सियां थामे और सबने मिलकर काम शुरू किया। बादशाह इज़लान ने खुद हाथ बटाया। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं, इसने कहा। जाहिद ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। घंटों की मेहनत के बाद डैम पर दुराड़े पड़ने लगे। जाहिद ने कहा, बस थोड़ा और। गांव वालों की आवाजों में जोश था। जाहिद, नूर और बादशाह ने आखिरी धिक्का लगाया। टीम लरजने लगा और सबने एक साथ मिलकर जोर लगाया। सच्चाई की जीत करीब थी। डैम टूट गया और पानी जोर से बहने लगा। जाहिद और नूर ने एक दूसरे को गले लगाया। गांव वालों की खुशी की आवाजें आसमान तक गूंज रही थीं। कासिम ने अपने बच्चों को गले लगाया। तुमने सच्चाई की जीत कराई, इसने कहा। उसकी आवाज में फख्र और आंसू थे। बादशाह इज़लान ने ऐलान किया, आज से कोई कुर्बानी नहीं होगी। सच्चाई और इंसाफ हमारा कानून होगा। जाहिद और नूर ने सुकून का सांस लिया। नदी दोबारा बहने लगी। जाहिद और नूर ने पानी को छुआ। उनके दिलों में एक नई उम्मीद थी। गांव वालों ने एक नए दौर का इस्तकबाल किया। अमीरजादों को उनके जराइम की सजा दी गई। इज़लान ने कहा, लालच की कीमत तुम्हारी आजादी है। सल्तनत में इंसाफ का नया दौर शुरू हुआ। नूर ने नदी के किनारे बैठकर सोचा, हमने न सिर्फ पानी वापस लाया बल्कि अपनी इज्जत भी बचाई। उसके दिल में सुकून था। जाहिद ने कासिम से कहा, अब हम कभी जुल्म के सामने नहीं झुकेंगे। कासिम ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इसके दिल में फख्र था। गांव वालों ने जश्न मनाया। जाहिद, नूर और कासिम एक साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर खुशी की चमक थी। ये इंसाफ की जीत का दिन था।
उजलान ने जाहिद और नूर से कहा, तुमने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। उसने उन्हें शाही एजाज से नवाजा, लेकिन जाहिद ने कहा, हमारा सलाह गांव की खुशहाली है। कासिम ने अपने बच्चों को कहा, सच्चाई और मोहब्बत से बढ़कर कोई विरासत नहीं। जाहिद और नूर ने सिर हिलाया। उनके दिल अपने बाप की हिकमत से भर गए। नदी के किनारे बच्चों की हंसी गूंज रही थी। जाहिद और नूर ने सोचा कि उनकी जदोजहद ने एक नई जिंदगी दी। सल्तनत अब आजाद थी। उजलान ने अपनी सल्तनत को देखा और सोचा, एक आम आदमी ने मुझे इंसाफ का सबक सिखाया। इसके दिल में सुकून था। जाहिद ने खेतों में काम शुरू किया। उसने सोचा, हमने एक जुल्म खत्म किया, लेकिन अब हमें अपनी सल्तनत को मजबूत करना है। नूर ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, सच्चाई और हिम्मत तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। बच्चों की आंखों में चमक थी। कासिम ने जाहिद और नूर से कहा, मेरी जिंदगी तुम दोनों की वजह से मुकम्मल हुई। सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना। उसकी आवाज कमजोर लेकिन गहरी थी। सल्तनत बदल गई थी। बाजार रंगों और खुशियों से भर गया। जाहिद और नूर ने देखा कि उनकी जदोजहद ने एक नई सुबह लाई। नदी ने सल्तनत को जिंदगी दी। जाहिद और नूर ने पानी के किनारे खड़े होकर सोचा कि उनकी हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। उजलान ने अपना तख्त अवाम के लिए खोल दिया। उसने जाहिद और नूर से कहा, तुमने मुझे सच्चा बादशाह बनाया। इंसाफ अब सल्तनत का दिल था। जाहिद, नूर और कासिम एक साथ खाना खा रहे थे। उनके दिलों में सुकून था, क्योंकि उन्होंने मिलकर जुल्म को शिकस्त दी थी। नूर ने बच्चों को सिखाया कि सच्चाई और हिम्मत से कोई भी कानून बदला जा सकता है। जाहिद ने दूर से देखा और मुस्कुराया। नदी हमेशा बहती रहेगी, क्योंकि ये सच्चाई की फतह थी। जाहिद और नूर ने सोचा कि उनकी जदोजहद ने एक नई तारीख रकम की। डीम टूटा और नदी का पानी वापस लौट आया। बादशाह उजलान ने ऐलान किया, आज से कोई कुर्बानी नहीं होगी। सच्चाई हमारा कानून है। जाहिद ने नूर को गले लगाया और कासिम की आंखों में आंसू चमक रहे थे। ये इंसाफ की फतह थी। नदी के दोबारा बहने से सल्तनत में एक नई सुबह तुलुआ हुई। जाहिद और नूर ने बुलंद पहाड़ी से अपने गांव को देखा, जहां खेत हरे भरे थे और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। जाहिद ने सोचा कि उनकी जदोजहद ने न सिर्फ पानी वापस लाया, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद भी जगाई। ये सच्चाई की ताकत थी जो जुल्म के साए को हमेशा के लिए खत्म कर गई। कासिम अपने बच्चों के सामने बैठा। उसकी आवाज कमजोर मगर गहरी थी। बेटो, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक ये है कि सच्चाई और मोहब्बत हमेशा जीतती है। तुमने ना सिर्फ नदी को आजाद किया, बल्कि एक पूरी सल्तनत के दिल को भी आजाद किया। मेरी उम्र मुकम्मल हुई क्योंकि तुमने मेरी तालीमात को सच कर दिखाया। जाहिद और नूर की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिलों में फख्र भी था। बादशाह अजलान ने अपने लोगों के सामने सिर झुकाया। मैंने एक जालमाना कानून को जारी रखा और उसके लिए मैं मुआफी मांगता हूं। जाहिद और नूर ने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। आज से हमारी सल्तनत इंसाफ और सच्चाई पर चलेगी, न कि खौफ और रवाज पर। लोगों ने तालियां बजाएं, क्योंकि उनके बादशाह ने न सिर्फ कानून बदला, बल्कि अपना दिल भी बदला। नूर ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, हिम्मत और सच्चाई तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कभी जुल्म के सामने न झुकना। बच्चों की आंखों में चमक थी और जाहिद दरवाजे से अपनी बहन को देखकर मुस्कुराया। नूर न सिर्फ एक बहन थी, बल्कि अब एक रहनुमा भी बन चुकी थी। उसकी आवाज में एक नई सल्तनत का मुस्तकबल गूंज रहा था। जाहिद ने गांव वालों के साथ खेतों में काम शुरू किया। उसने कहा, हमने नदी को वापस लाया, लेकिन अब हमें अपनी सल्तनत को मजबूत करना है। हर बीज जो हम बोते हैं वो हमारे मुस्तकबल की उम्मीद है। गांव वालों
ने उसकी बात पर सिर हिलाया, क्योंकि जाहिद अब उनका रहनुमा था, ना कि सिर्फ एक आम आदमी। उसकी हिम्मत ने सबके दिलों को जोड़ दिया था। जाहिद और नूर नदी के किनारे खड़े थे, जहां पानी गुरूब आफताब की रोशनी में चमक रहा था। जाहिद ने कहा, ये नदी हमारी जदोजहद की गवाह है। ये हमेशा बहती रहेगी, क्योंकि हमने सच्चाई को चुना। नूर ने मुस्कुराकर कहा, ये हमारे लिए एक वादा है कि हम कभी जुल्म को वापस नहीं आने देंगे। उनके दिलों में एक अबदी उम्मीद थी। बादशाह अजलान ने अपना तख्त अवाम के लिए खोल दिया। उसने जाहिद और नूर से कहा, तुमने मुझे सच्चा बादशाह बनाया। अब ये सल्तनत तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई की मीरास पर चलेगी। इसने एक नया कानून बनाया कि हर फैसला लोगों की आवाज से होगा। इस्लान अब एक बादशाह नहीं, बल्कि एक रहनुमा था, जिसने अपनी गलतियों से सबक सीखा। कासिम ने अपनी आखिरी सांसें ले। इसने जाहिद और नूर के हाथ थाम कर कहा, मैं तुम पर फख्र करता हूं। तुमने मेरे ख्वाबों को सच कर दिखाया। अपनी सच्चाई को कभी न छोड़ना। इसकी आंखें बंद हुई, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। जाहिद और नूर ने अपने बाप को गले लगाया। उनके आंसुओं में मोहब्बत और फख्र था। कासिम की विरासत उनके दिलों में जिंदा रही। गांव वालों ने एक अजीम मेले का एहतिमाम किया, जहां सबने मिलकर नए दौर का जश्न मनाया। जाहिद और नूर ने देखा कि उनकी जदोजहद ने न सिर्फ नदी को वापस लाया, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ दिया। हर मुस्कुराहट, हर हंसी उनकी हिम्मत की कहानी सुना रही थी। ये एक ऐसी सल्तनत थी जहां सच्चाई और इंसाफ हर दिल की धड़कन बन गया था। नदी के किनारे जाहिद और नूर ने एक आखिरी बार अपनी सल्तनत को देखा। पानी हमेशा बहता रहेगा, क्योंकि ये सच्चाई की फतह थी। उन्होंने जुल्म के कानून को तोड़ा और एक ऐसी सल्तनत बनाई जहां हर दिल आजाद था। ये कहानी हर उस शख्स के लिए है जो सच्चाई के लिए लड़ता है, क्योंकि मोहब्बत और हिम्मत से कोई भी नामुमकिन ख्वाब सच हो सकता है। ये बादशाह इस्लान के अनोखे इंसाफ की कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो हमेशा जिंदा रहेगी।